नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम शिक्षण अभिरुचि की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका जो तीसरे वीडियो क्लास आई है सामाजिक परिपक्वता। इससे पहले हम 2 वीडियो क्लास डाल चुके हैं जो थी कि संप्रेषण और नेतृत्व। नेक्स्ट जो सीरीज में आगे क्लास हमारी सामाजिक परिपक्वता, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति की परिपक्वता के जो पक्ष हैं, शरीर, मस्तिष्क, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष। बिल्कुल, व्यक्ति की जो परिपक्वता के अंदर शरीर की जो परिपक्वता होती है, उसके बाद में व्यक्ति की मस्तिष्क की परिपक्वता होती है, फिर उसके अंदर व्यक्ति में संवेगों का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता उसके अंदर आती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे सामाजिक परिपक्वता ही हमारा जो टॉपिक रहेगा। इसका जो चौथा पॉइंट है व्यक्ति की परिपक्वता, जो चौथा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता, यही हमारे सिलेबस में है और इसको हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं आगे सामाजिक परिपक्वता में। जो सामाजिक का अर्थ क्या है? सामाजिक का अर्थ है कि समाज का या समाज से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं परिपक्वता। परिपक्वता से तात्पर्य है शारीरिक या मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, वही क्या होते हैं? परिपक्वता दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक परिपक्वता होती है। नेक्स्ट इसकी जो परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का हर परिस्थिति में समाज के साथ उचित समायोजन एवं संतुलित जो व्यवहार होता है, वही क्या कहलाता है? सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता आती है, वह उसके संतुलित समायोजन के व्यवहार से ही दर्शाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति के लक्षण। तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के लक्षण होते हैं? तो जो इसके अंदर ये पॉइंट है, 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो क्या है कि पहला पॉइंट है कि जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, वह सर्वहितैषी होना चाहिए। बिल्कुल व्यक्ति के अंदर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए और सभी के हित की भावना रखता हो। वह क्या होता है कि सामाजिक रूप से परिपक्व है, ऐसा व्यक्ति माना जाता है। उसके अंदर क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता होनी चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए, उच्च व्यक्तित्व या अच्छा चरित्र होना चाहिए। बिल्कुल उसका चरित्र साफ होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर कलंक वगैरह न होना चाहिए। और संतुलित व्यवहार होना चाहिए, सभी के प्रति, गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई मध्यम वर्ग के लोग हो, तो सभी को वह समान समझे, किसी को के लिए इस पे अलग से व्यवहार न हो। मानवीय होना चाहिए उसको, यानी कि उसके अंदर दया, प्रेम, ये सभी भावनाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वह चिंतनशील होना चाहिए। बिल्कुल जो व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होता है वह चिंतनशील होता है, हर किसी बात पर वह जल्दी उत्साहित नहीं होता है और नहीं किसी बात पर जल्दी दुखी होता है। और नेक्स्ट ऐसा कोई काम नहीं करना जो समाज के विरोधी हो। बिल्कुल समाज की जो नियम है उनको वह मानता हो, समाज के जितने भी कार्यक्रम है या फिर जो भी उत्सव है उनको सभी को अनुसरण करता हो, ये नहीं कि वह उनका विरोध करता हो। तो वह व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्वता की श्रेणी में आता है और यही क्या है? व्यक्ति के लक्षण है। तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के सामाजिक रूप से परिपक्व है, उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? तो सामाजिक परिपक्वता की जो प्रथम सीढ़ी है, यही क्या होती है? सामाजिक परिपक्वता की प्रथम सीढ़ी। इसके बिना व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सकता है। सामाजिकरण जो होती है सामाजिक परिपक्वता की प्रथम सीढ़ी होती है। इस सामाजिकरण के बिना व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात समाज की रीति रिवाज, मूल्य, आदर्शों, संस्कृति, प्रथाओं को वह माने और उनका माने और उनको अनुसरण करे। तो ये व्यक्ति इस प्रकार व्यक्ति का जो है सामाजिकरण होता है कि वह सभी चीज़ों को मानता हो। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिकरण का प्रशिक्षण। किस प्रकार व्यक्ति को सामाजिकृत बनाने के लिए या उसको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण दे सकते हैं ताकि वह व्यक्ति सामाजिक बने। तो इसको निम्न बिंदु हैं। पहचान, व्यक्ति की उसको पहचान देकर उसको सामाजिक प्रशिक्षित कर सकते हैं कि व्यक्ति को अब उसकी अलग से कोई पहचान दे दे कि तुम इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हो, तो उसको अलग से पहचान देकर उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। दूसरा, उपदेश देकर, किसी भी बड़ी बड़ी जनसभाओं के माध्यम से लोगों को बैठाकर उनको समझाकर उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनको उपदेश देकर उनको प्रशिक्षित किया जाता है समाज के प्रति, उनके अंदर सामाजिकरण की भावना को जगाने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि दंड देकर, यदि कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, समाज के नियमों को नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड देकर
दंड दिया जा सकता है, ताकि वह आगामी समय में ऐसे कार्य न करे और उसका समाज के प्रति धीरे धीरे लगाव बढ़े और उन चीज़ों को वह छोड़ता जाए और उसके अंदर सामाजिकरण की भावना उत्पन्न हो जाए। तो उसको दंड, कई बार दंड भी आवश्यक होता है, कई बार दंड भी इसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है कि पुरस्कार देकर व्यक्ति को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य करता है तो उसको कई परिस्थितियों से पुरस्कृत किया जाना आवश्यक है, उसको पुरस्कार दिया जाना आवश्यक है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक पुनर्बलन मिलता है और वह और अच्छे कार्य करता है, जिससे इस प्रकार पुरस्कार देकर भी उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक अभिकरण का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो सामाजिक अभिकरण का केंद्र बिंदु, इसके जो इसको जो निम्न इसके जो दो निम्न स्रोत है, इसके माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं। इसके दो निम्न स्रोत है, क्या है, एक तो है प्राथमिक स्रोत और एक क्या है, द्वितीयक स्रोत। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत में क्या आता है, प्राथमिक स्रोत में क्या आता है, प्राथमिक स्रोत में आता है परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, उत्सव। ये इसी में क्या, इसके में आते हैं प्राथमिक स्रोत। अर्थात परिवार, अपने परिवार में, अपने आसपास के पड़ोस में, रिश्तेदारों से, मित्र से, और जो उत्सवों में, विभिन्न उत्सवों में जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनमें व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, ये उसके केंद्र बिंदु होते हैं। यहाँ से व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया सीख पाता है या समाज में सीख पाता है। ठीक है, और द्वितीयक स्रोत में क्या आता है, एक राजनीतिक संस्था के माध्यम से व्यक्ति को, ये तो प्राथमिक स्रोत तो स्वाभाविक होते हैं, इसके बाद में द्वितीयक स्रोत होते हैं। व्यक्ति अगर अलग से सामाजिक की प्रक्रिया सीखना चाहे तो वह राजनीतिक संस्था में जाता है, या फिर किसी शैक्षणिक संस्था में जैसे विद्यालय में, या फिर बड़े धार्मिक उत्सवों में भाग लेकर वह सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीख सकता है, या उसके अंदर इस प्रकार के गुण विकसित कर सकता है कि एक परिपक्व सामाजिकता का। नेक्स्ट अगला जो बिंदु देखते हैं हम, सामाजिकरण के उद्देश्य, कि सामाजिकरण करना क्यों आवश्यक है, इससे क्या क्या इसका जो उद्देश्य है। तो इसके जो निम्न उद्देश्य हैं, मानव कल्याण की भावना, इसका जो उद्देश्य है मानव कल्याण की भावना। बिल्कुल, जब लोगों के अंदर सामाजिकरण की भावना, जब लोगों के अंदर सामाजिकरण की जो गुण विकसित होंगे तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरों का कल्याण करेंगे, एक दूसरे के अंदर हित की भावना रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे मानव कल्याण की भावना जागृत होगी। दूसरा है व्यक्ति का स्वयं के व्यक्तित्व का विकास होगा। बिल्कुल, इससे व्यक्ति के स्वयं का व्यक्तित्व का विकास होगा अगर वह सामाजिकृत व्यक्ति है तो। आदर्श व्यक्ति बनते हैं इससे, बिल्कुल समाज के अंदर आदर्श व्यक्ति बनते हैं। इससे व्यक्ति के अंदर विभिन्न कौशलों का विकास होता है, व्यक्ति के अंदर विभिन्न कौशलों का, बोलना, यूनियन संघ बनाना, कई सामाजिक कार्यों के लिए लोगों को एकत्रित करना, या फिर अन्य उसके अंदर अन्य एक्टिविटी उत्पन्न होती है सामाजिकरण के द्वारा। संतुलित व्यवहार के अंदर आता है व्यक्ति सभी लोगों के प्रति समान समदृष्टि रखता है, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आदि से परे होकर, इन चीज़ों से परे होकर वह सभी के प्रति संतुलित व्यवहार करता है। कब, जब व्यक्ति के अंदर सामाजिकरण हो जाता है उसका। तो इस प्रकार सामाजिकरण के ये उद्देश्य हैं कि व्यक्ति के अंदर ये सभी जो है गुण है ये उत्पन्न हो सके, इस प्रकार, इसलिए सामाजिकरण के ये उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पारिवारिक स्तर पर किस प्रकार बालक का सामाजिकरण हो पाता है, हो पाता है। ठीक है, तो इसे परिवार, आप देखो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार में होते हैं माता पिता, भाई बहन, और संयुक्त परिवार में होते हैं दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, ये सभी आते हैं संयुक्त परिवार में। तो एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में निश्चित लोग रहते हैं, इसमें अधिक लोग नहीं रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बालक का जो सामाजिकरण होता है वह कम होता है। एकल परिवार में बालक का जो सामाजिकरण क्या होता है, कम होता है, जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, बालक का सामाजिकरण अधिक होता है, क्योंकि वह अधिक लोगों से संप्रेषण कर पाता है, अधिक लोगों से बातें और अधिक माहौल में रह पाता है, तो वह अधिक सीख पाता है, इसलिए उसका सामाजिकरण अधिक होता है। ये पारिवारिक स्तर पर बालक का सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें एक शिक्षक की बालक के सामाजिकरण के रूप में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, कि किस प्रकार वह बालक को सामाजिकृत कर सकता है शिक्षक के रूप में। तो इसका जो पहला पॉइंट है, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। बिल्कुल, जिस प्रकार बालक को शिक्षक बनाना चाहता है
उसी प्रकार शिक्षक को स्वयं बनना होगा, तभी वह एक बालक को अपने अनुरूप बना सकता है तथा एक अच्छा आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तथा एक अच्छी भावना होनी चाहिए शिक्षक की बालकों के प्रति या समाज के लोगों के प्रति, तभी बालक स्वयं भी अब उसी के जैसे बन पाएंगे। समूह के मिलन, सभी को सामूहिक रूप से चर्चा करना, सामूहिक रूप से बातें करना, या किसी यह नहीं कि बुद्धिमान छात्र से अलग या कमज़ोर छात्र से अलग, तो इस प्रकार की अलग एकांकी न रखना, प्रेरणा, बालकों को मोटिवेशन देना। तथा जो लास्ट जो पॉइंट है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये क्या है, सामाजिक दोषों का अध्ययन करना। बिल्कुल समाज के अंदर जो दोष व्याप्त हैं, जो प्रथाएं हैं या फिर और भी अन्य जो दोष हैं जिससे कि बालक में अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, उन सभी को शिक्षक उन दोषों का अध्ययन करे और उनका निवारण करे। इन सभी के माध्यम से शिक्षक बालक में सामाजिकरण की भावना उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो सामाजिकरण का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। ये देख लीजिए साथियों, ये कंप्लीट है। इसके अंदर सामाजिक परिपक्वता, अपने अर्थ, परिभाषा और इसके लक्षण हैं, सामाजिकरण है और इसको प्रशिक्षण किस प्रकार किया जा सकता है और इसके जो केंद्र बिंदु क्या क्या हैं, इनकी क्या उद्देश्य हैं और किस प्रकार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा जो सेशन है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको प्राप्त होए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए शिक्षा बिंदु के साथ। धन्यवाद। और साथियों, यदि अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से संबंधित आपको अगर कोई समस्या है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जो समस्या है इसको आप लिख सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम उसको सुधार कर सकें और आपको और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें, ताकि इसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।